अर्शदीप का करियर का वर्स्ट ओवर, स्काई का फॉर्म गायब, गिल फिर 0 पर आउट और गंभीर का गुस्सा वायरल। चंडीगढ़ T20 का फुल पोस्टमार्टम आज द ओपनिंग पेयर पर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ओपनिंग पेयर। ओपनिंग पेयर की बात करें आशीष, हम दोनों ओपनिंग पेयर हैं, हमने नाम तो दे दिया ओपनिंग पेयर, पर हमारा ओपनिंग पेयर चल नहीं रहा है आजकल। अगर हम ओपनिंग पेयर की बात ना करें तो गिल और स्काई दोनों आउट ऑफ फॉर्म हैं। जैसे आप बात कर रहे थे लास्ट एपिसोड में कि उन दोनों एक्चुअली रियली आउट ऑफ फॉर्म है, तो मैच की समरी ऐसी ही होगी ना, हम 51 रन से हार गए, बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं या रहा। बिल्कुल। हेलो हेलो दोस्तों। यस, हम लोग बात ही कर रहे थे बेसिकली लास्ट अपने पॉडकास्ट में भी कि अभी देखो दो दो तीन चिंताएं हैं गंभीर के लिए। उसमें डेफिनेटली अपने एक तो गिल हैं, है ना, और उसके बाद सूर्य कुमार हैं। अब ये चीज कैसे सोल्व हो वो देखना पड़ेगा। और इन दोनों में से आप सूर्य कुमार को तो शायद बोल नहीं पाओगे कि भाई अगले 1.5 महीने में 2 महीने में आपका वर्ल्ड वर्ल्ड कप है कि कप है, आप बाहर हाँ, बैठो, बाहर है ना। बैठो, हाँ। तो अब आपके कौन बचते हैं? अब आपके गिल बचते हैं, है ना। कि हालांकि गिल ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आई थिंक लास्ट के 2-3 मैच फिर भी ठीक थे उनके, 30+ कुछ ऐसे थे, लेकिन यहाँ तो दो मैच बेसिकली उनके एकदम बेकार चले गए। तो हम ऐसा देख सकते हैं कल का जो मैच है, अरे आई थिंक संडे को मैच है, कल नहीं है शायद, है ना, संडे को मैच है। उसमें हम ऐसा देख सकते हैं कि गिल के बदले शायद सॉरी ये आ जाए, संजू। पॉसिबिलिटी है। और अगर संडे के मैच में नहीं आते हैं ना, रिप्लेस नहीं करते हैं गिल को संजू, तो फिर उससे अगले मैच में तो हो ही जाएगा, बशर्ते हमारे गिल जो हैं तीसरे मैच में भी रन ना बनाए उतने ज्यादा। तो ये इस चीज की काफी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप दो मेन बैट्समैन को आउट ऑफ द फॉर्म लेकर के नहीं जीत सकते हो, है ना। हार्दिक पांड्या आपको को आकर के हर मैच नहीं जिता सकते हैं बेसिकली, है ना। नहीं जी आ सकते हैं, वो उस एग्जैक्टली। तरह की इनिंग हर मैच में नहीं आएगी। तो ये दो समस्याएं तो हैं, और डेफिनेटली आई एम श्योर कि अपना टीम मैनेजमेंट जो है उस पर डिस्कस कर रहा होगा, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तीन एक्टर हैं, एक तो कोच हैं, एक कैप्टन है, एक वाइस कैप्टन है, तो दो तो एक्टर भी हैं, और उन्हीं के अराउंड डिस्कशन भी होना हाँ, तो है ना। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आशीष इसमें, अगर देखा जाए तो, हम्म, क्योंकि दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म है। देखा जाए तो जैसे आपने पिछली बार कहा था कि स्काई के तो 20+ रन सिर्फ 3 बार है पिछले 20 इनिंग्स में। हाँ, चार, चार में। चार में है ना, और अब 4 बार है। 5, और हाँ, अब 22 मैच हो गए, अभी अब कितनी 22 22 मैच हो मैच गए, हो गए, कल का भी जोड़ा। कल का भी जोड़ लो। और गिल भी चलो गिल को कह सकते हैं कि अभी इंजरी से आया वापस, उसका पहला मैच था कल, दूसरा मैच था कल उसका, तो थोड़ा बहुत हम हम्म, कह सकते हैं कि गिल थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, थोड़ा इंजरी से वापस आ रहा हम्म, है, तो ज़रूरत है। बट अगर स्टार्ट करें हम, जिस बॉलिंग यूनिट का हम इतना मान कर रहे थे यार, हमारी बॉलिंग यूनिट बड़ी ज़बरदस्त है इंडियन कंडीशंस में, वो कल फेल हो गई। स्पेशली हमारा नंबर 1 T20 बॉलर अर्शदीप, वो ऐसे मुझे लग ही नहीं रहा था कि रिदम में है। कल एक ओवर में इतने वाइड्स दिए उसने, या, क्या हो वो गया तो उसको मतलब कल? पूरा पता नहीं, तो डिफोकस हो गए, क्या हो गया कह नहीं सकते, मतलब इस बारे में तो शायद ये तो ऐसी चीज है, अविश्वसनीय चीज है कि अर्शदीप जैसे डिसिप्लिन प्लेयर, दैट टू T20 में आकर के वो 13-14 बॉलों को ओवर डाले, बेसिकली ऐसा कुछ था ना। तो या कल बेसिकली बॉलिंग पूरी ऑफ ट्रैक हो गई हमारी। और उसका बॉलर का तो है ही है, डेफिनेटली बॉलर ने मतलब कितने 20-22 रन शायद एक्स्ट्रा दिए हैं, और उसमें से ज्यादातर आपके बेसिकली हाँ, वाइड बॉल के हैं, और कुछ एक एक दो नो बॉल थी। एग्जैक्टली exactly, तो आप तो बॉलिंग में डिसिप्लिन नहीं रहे। नहीं रहा, दूसरा हाँ। बेसिकली डिकॉक, अरे जो हाँ, चलते हैं ना, क्या स्पेशली इंडिया के बैटिंग की, खिलाफ, क्या बैटिंग की, इंडिया के हाँ। खिलाफ उनका हम्म, परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है। तो रही सही कसर डिकॉक की बैटिंग ने बेसिकली पूरी कर दी। हम्म, और डिकॉक को भी हमने सेट होने का मौका दिया है, क्योंकि जब आप 20 रन एक्स्ट्रा के दे रहे हो, है ना, आपके हम्म, ओवर 12-12 तेरह हम्म, तेरह बॉल के हो रहे हैं, तो अब एक बेसिकली सामने वाली टीम को मैसेज आता है, सामने वाले बैट्समैन को मैसेज आता है कि आज ये उतने प्रिपेयर्ड नहीं लग रहे, बेसिकली ये आज उनका दिन नहीं है, तो ये आज मेरा दिन होगा। हम्म, और दूसरा, हाँ, जैसे हम बात करते हैं हमेशा, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। साउथ अफ्रीका को इस चीज में बने रहना है, तो उनको ये मैच जीतने की काफी दरकार थी बेसिकली, है ना। नहीं तो अगर आप 5 मैच की सीरीज में शुरू के 2 हार गए, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी और आउट ऑफ द सीरीज, हम्म, है ना। तो ये, वो बात बेसिकली फिर से लागू हो हाँ, गई फिर से हमारी, लागू हो नीड गई। इज द मदर ऑफ हाँ, इन्वेंशन। पर ये अगर देखा जाए तो वो ओवर 13 बॉलों का ओवर था, और T20 हिस्ट्री में फुल मेंबर टीम जो है उनका सबसे लंबा ओवर है। या
देखा जाए तो। सबसे लंबा आई ओवर। मीन मैं तो हैरान हो गया कि यार क्या हो रहा है। वो हमारा सबसे अच्छा T20 जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा नंबर 1 वाइड बॉल बॉलर है अर्शदीप, उसको हम्म। कल मैंने देखा, मैंने कहा क्या हो गया इसको, क्या ज़्यादा स्नैपचैट कर रहा है, वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे आ रहा है, उसका ध्यान कहीं और चला गया है, पता नहीं। या और एक चीज और लगी, मैंने वहाँ नोटिस कर रहा था मैं कि जब वो ओवर डाल रहे थे ना, और इवन आगे की ओवर डाले अर्शदीप ने, उस वक्त आई थिंक बुमराह जो है ना वो मिड ऑफ और मिड ऑन पे नहीं थे, मतलब बॉलर के पास नहीं थे उनकी फील्ड प्लेसिंग। अगर वो बुमराह रहते ना शायद उनके पास, वो तो क्लोजली और बात करते हैं ना, एकदम से आकर के बोल सकते हो। बुमराह शायद दूर कहीं फील्ड कर रहे थे। तो वो भी मेरे को एक लगा थोड़ा सा टैक्टिकल वाइज है ना, कि आप उस तरह का जो सिचुएशन आए तो अपना मेन बॉलर जो है बेसिकली बुमराह, तो एक तरह से गॉड है आज की डेट में अगर देखा जाए तो ना, व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत बेहतरीन नहीं ना रही कल उनके नहीं, है नहीं ना, बिल्कुल नहीं थी, हाँ। उनको भी छक्के लगे हैं, बट होता है। तो वो भी एक पॉइंट है कि जब अर्शदीप इस तरह की ओवर डाल रहे थे तो उस वक्त बुमराह कहाँ थे बेसिकली, है हम्म ना। उनको पास में लगाया जा सकता था या ताकि वो अर्शदीप के साथ बात कर सके। अगर बुमराह का देखा जाए आशीष, बुमराह को छक्के पड़ रहे हैं, बहुत कम पड़ते हैं बुमराह को छक्के, वैसे देखा जाए तो। मुझे याद या नहीं है उसको इतने छक्के, क्योंकि एशिया कप में भी उसको काफ़ी सिक्सेस पड़े हैं, इस गेम में भी काफ़ी सिक्सेस उसको पड़ गए। तो मुझे आपको क्या लग रहा है कि बुमराह का जो टैलेंट तो नहीं कह सकता मैं, स्किल भी नहीं कह सकता, कि जो टाइम है वो जो ऊपर था वो भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं आजकल। हाँ, मतलब दो चीजें उसमें मैं देखता हूँ कि देखो, जब आप लंबे समय तक अच्छी परफॉर्मेंस करते हो ना, तो सामने वाले बैट्समैन भी जो है ना आपको एनालाइज करते हैं ऑफ द फील्ड, है ये ना, वो तो बहुत अच्छे से ऑब्वियसली रीड करते हैं, करते हैं। सारे करते हैं, हाँ। सो वो भी एक कारण हो सकता है उसका, है ना। दूसरा, उनको ये लगता है कि यार T20 का 20 ओवर का गेम है, अगर ये 4 ओवर हमने ऐसे ही जाने दिए बेसिकली, जिसमें बुमराह सिर्फ 20 रन दे करके 2 विकेट ले लें, तो फिर क्या, तो इनके अगेंस्ट हम क्या करें, अटैक करते हैं। हम्म तो शायद बैट्समैन ने भी बेसिकली अपना रवैया बदला है कि बैटर्स इस अच्छे हो गए बैट्समैन हैं, इस बॉलर के सामने हम हाँ चांस लेते हैं, हाँ। नहीं तो ऑलमोस्ट हम 20-30% तो चांस हमारे बढ़ ही गए कि हम ये मैच बेसिकली हार जाएंगे। तो बैटर्स अच्छे हो गए हैं, सो तो बैटर्स ने अपना स्ट्रेटजी बैटर्स की चेंज, बैटर्स की स्किल अच्छी हो गई है, स्ट्रेटजी, हाँ। आई थिंक, हाँ, वो चांस ले रहे हैं शायद चांस ले रहे उनके हैं अगेंस्ट, एक क्या। मतलब बड़े आसानी से छक्का मार दिया कल हाँ बेसिकली वही मैं देख रहा हूँ, बुमराह के बुमराह सामने। को इतना इजी नहीं पड़ते इस छक्के, वो जो हमारे एब्सोल्युटली। एशिया कप में पड़े थे, वो तो आजकल वीडियो बना रहे हैं, मैंने छक्के मारे या हैं बुमराह को। बट एब्सोल्युटली। बट अगर देखा जाए तो क्या इंजरी जो हुई थी बुमराह को इंग्लैंड टूर से पहले, जो तो जिसके या कारण हम उसको कवर कर रहे हैं कि वो ज़्यादा ना खेलें, उसका मेंटेन कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी है कि चलो हम कैसे उसको ज़्यादा ना खिलाएं, उसको थोड़ा रेस्ट दें। क्या इंजरी इफेक्ट कर रही है बुमराह की जो पेस है, या बुमराह की जो अभी बॉलिंग टेक्निक है? ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, इंजरी इम्पैक्ट डालती है ना, एक तो माइंडसेट का इम्पैक्ट होता है, और इंजरी बॉलर पे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, और उसमें भी पेस बॉलर पे ज्यादा इम्पैक्ट डालती वो तो ऑफ कोर्स, है हाँ ना। तो हाँ। ये तीनों चीजें बेसिकली बुमराह के अगेंस्ट जाती हैं, हम्म और आप आउट ऑफ द टच भी हो जाते हो। और फिर कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये भी आ जाता होगा कि यार मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं चल रही है, और जो लड़के हैं बेसिकली, है ना, उनकी परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस से बेटर है। कहीं ऐसा ना हो कि एकाध सीरीज के बाद या वर्ल्ड कप की जो हमारी फाइनल 11 खेले पहले मैच में वर्ल्ड कप के अगेंस्ट, वर्ल्ड कप में, है ना, मैं बेंच पे बैठा मिलूं। नहीं नहीं, हो वो तो सकता है नहीं उनके होगा, माइंड में वो भी बुमराह चल के रहा हो। साथ नहीं होगा वो। बुमराह तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, बुमराह तो एक इज अ स्टार्टर, वो देयर इज नो दो राय नहीं है उसमें, है ना। सेकंड थॉट तो आएगी नहीं। हाँ, हाँ स्टार्टर हैं, मान लिया, हमने बात भी की है, और आज शायद कोई इस बारे में सोच भी नहीं रहा होगा, बट जस्ट थिंक, जैसे एशिया कप में उनके खिलाफ छक्के लगे, जैसे इस सीरीज में उनके खिलाफ छक्के लगे, और 2 मैच में और लग जाएं, और उसके बाद न्यूजीलैंड है, उसमें भी यही हालत हो उनकी, फिर नहीं आप क्या करोगे, नहीं, आप पर परफॉर्मेंस पे जाओगे हाँ या आप रेपो पे जाओगे, नहीं, तो आई मैं थिंक ये पॉइंट रेज कर रहा हूँ वर्ल्ड यहाँ कप पे। के लिए तो रैपो पे ही जाएंगे, वर्ल्ड कप बड़ा नज़दीक है, अब वो ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। बट अगर देखा जाए हम्म, तो हम देखना चाहिए ना वो कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, उनका एवरेज क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है। तब एक छक्का तो देखो, जैसे आपने कहा आजकल के बैटर्स बड़े हम्म, ज़बरदस्त हैं, दे हैव टू मच स्किल, गुड स्किल आजकल के बैटर्स में। हम्म, वो तो अच्छी बॉल को भी छक्का मार सकते हैं आजकल के बैटर्स। तो बॉलिंग करना आजकल की टाइम पे बड़ा डिफिकल्ट है, स्पेशली T20 टाइम। डिफिकल्ट है। हाँ हाँ, इतना इजी नहीं डेफिनेटली, है। ये तो। जैसे आपने कहा अभी वो यूज टू हो गया है, क्योंकि आईपीएल भी खेलते हैं मोस्ट प्लेयर्स, तो वो भी यूज टू हो गए हम्म, हैं।
बुमराह की बॉलिंग को फेस करना, तो उन्होंने भी स्ट्रैटेजी बना ली होगी ना कि कैसे, जैसे आपने कहा कि कैसे करना, ये अच्छा वैलिड पॉइंट है। तो या देखो बुमराह तो खेलेगा, पक्का खेलेगा, बुमराह इज क्लास। पर मुझे अर्शदीप का फिक्र हो रहा है कि अर्शदीप का फोकस कहीं, चलो एक ही मैच है, अब अगले मैच में देखते हैं वो कैसे परफॉर्म करता है, तो अभी तो ज़्यादा नहीं कह सकते। हाँ, एक बात मैं यहाँ जोड़ दूं, या दोनों बॉलर मतलब ग्रेट बॉलर हैं, है ना, मैं ये बोलूंगा। और बुमराह डेफिनेटली कम बैक करेंगे, इसके काफी चांसेस हैं। अर्शदीप भी कम बैक करेंगे। बट जिस तरह से उनको बैट्समैन छक्के मार रहे हैं, एक हम्म 6 रन बनाना एक चीज होती है, हम्म लेकिन आगे बढ़ के आकर के आप मार रहे हो 80 मीटर का छक्का, हम्म 90 मीटर का छक्का, और अगर ये चीज चलती रही हम्म, तो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस, सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस भी बिगड़, जिस हाँ तरह हो से सकता है, बैट्समैन उनको खेल हो रहा है, सकता है, हो सकता है, वो बेसिकली हो मायने सकता है, रखता है। बट और एट द एंड आप हाँ परफॉर्मेंस पे जाओगे। हाँ हाँ, तो देखते हैं, ये तो ये काफी ये देखने वाली इंटरेस्टिंग। चीज है अभी। बट वो भी तो चेंज हाँ करेंगे ना, उनके बॉलिंग जो कोच है वो हाँ, भी तो एब्सोल्युटली, उनको बताएंगे ना कि ऐसे करना चाहिए, अब ऐसे करना एब्सोल्युटली। है थोड़ा। देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो ऐसे नहीं है कि हमने सीख लिया और हम उसी पे चलते हैं। हम एवरी डे हम्म इवॉल्व होते हैं, एवरी डे हम सीखते हैं कि नया क्या हम्म सीखें, क्योंकि दूसरे भी प्लेयर्स हम्म हैं, वो जैसे आपने कहा वो भी सीख के हम्म आए हैं, वो भी चेंज करेंगे अपनी टेक्निक को, हम्म हमें भी हम्म फिर अपनी टेक्निक को चेंज करना पड़ेगा एज ए बॉलर। तो आई एम श्योर दे विल बी थिंकिंग अबाउट इट in the in या the in the डेफिनेटली। they must be brainstorming about it in the unit. So but हाँ। एक और आशीष बात करें, गंभीर का जो वायरल वीडियो हुआ, वो गुस्से में था हम्म जब जब अर्शदीप वाइट बॉल करा रहे थे। क्या एक कोच को ऐसा ठीक लगता है ऐसा करना? मतलब इसका तो, इस क्वेश्चन का जवाब बहुत आसान है, नहीं लगता है ना। आप तो सेट करते हो कल्चर बेसिकली, है हाँ, ना। डिफिकल्ट टाइम में आपका पेशेंस, आपका संयम, आपका डिसिप्लिन काम आता है ना। और वो तो टॉप डाउन है, एकदम कैस्केड हो जाएगा। अगर कोच भले ही ग्राउंड के बाहर बैठा है, लेकिन दुनिया देखती है और दुनिया प्लेयर ने देखते हैं बाद में आकर के, वो है कैमरा ना। घुमा सीधे सो चेंज बहुत हो गया अच्छा, फिर। हाँ हाँ। एब्सोल्युटली। सो मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करने जैसी तो कोई चीज ही नहीं है वो, है ना। हम्म, हालांकि वो काफी गंभीर रहते हैं देखा जाए तो, हाँ है तो वैसे है ना। गुस्सा देखा जाए तो, लेकिन हाँ उनका हाँ। भी क्रिटिसिज्म काफी हो रहा है। तो हम्म हो सकता है कि वो, और कुछ कुछ डिसीजन भी ऐसे हैं ना। अब आप देख लो कि आप पटेल को भेज रहे हो वन डाउन पे, है ना। हम्म, तो वो तो क्रिटिसाइज होगा ही होगा। हो गई होगा। और वो क्रिटिसाइज इस वजह से नहीं होगा कि पटेल को आपने भेजा और उनकी परफॉर्मेंस खराब रही। अगर उनकी परफॉर्मेंस वन डाउन पर अच्छी भी होती ना, अक्षर पटेल की, तो भी ये डिसीजन क्रिटिसाइज होना चाहिए था। वन डाउन बहुत गंभीर पोजीशन है, तो गंभीर को ये सोचना चाहिए, इतनी गंभीर पोजीशन पे मैं वॉशिंगटन सुंदर को टेस्ट में ले आया हाँ, और यहाँ पे पटेल को लेके आ रहा हूँ। यस तो ये क्वेश्चन खड़ा करती है। यस, बट अगर अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो तो वो कहते हैं कि काफ़ी ओवर रेटेड है ये जो, काफी। स्पेशली T20 क्रिकेट में जो ऑर्डर है ना, हाँ। बैटिंग ऑर्डर है, बड़ा ओवर रेटेड हम्म है। उसका मानना है कि कोई भी कहीं भी खेल सकता है, उसका ये मानना है स्पेशली T20 क्रिकेट में। बट अगर देखा जाए तो क्या लेकिन स्काई को देखे, वो नंबर 4, क्या वो बच रहे थे क्योंकि मैं 3 पे आया तो फिर जल्दी आउट हो गया, तो फिर मेरा पंगा पड़ जाएगा। या मतलब ये भी एक सोच हो सकती है कि मेरा पंगा पड़ जाएगा, लेकिन टीम का पंगा ना पड़ जाए। लेकिन गंभीर को हम ये नहीं कह सकते कि बेसिकली आप T20 में ही अपना सफल कर रहे हो, आप तो टेस्ट मैच में भी सफल कर रहे हो। कहीं ना हाँ कहीं आपको सफल, बिलीफ है कि हाँ वो वन डाउन की जो वेरी गुड पोजीशन है वेरी उसको कोई भी पॉइंट, ले सकता यस है। यस यस। लेकिन वैसा नहीं है ना, तो आप बच नहीं सकते बेसिकली, है ना। हमें ये क्वेश्चन उनसे दागना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई वन डाउन की सीरियस पोजीशन होती है, वो सी टैंकर का रोल भी प्ले करती है, और कई बार वो तेज भी खेलती है ना। और वो आपको T20 के गेम में 15 ओवर तक अगर आपका वन डाउन खेल रहा है ना, तो आप ठीक ठाक पोजीशन में पहुंच जाते हो या बेसिकली। सो ये, एग्जैक्टली। अब क्या है इसमें, क्या है मालूम है, वो ऐसा बोलते हैं और बच जाते हैं क्योंकि टीम ने ओडीआई सीरीज जीत ली, है ना। तो अब क्वेश्चन बेसिकली अपने आप खत्म हो गए। नहीं पर और टेस्ट सीरीज अभी हमारी 6-7 महीने में है। ये मालूम है कैसा लग रहा है मुझे, हाँ हाँ जब हम लोग कॉलेज स्कूल में थे, तो बच्चा बेसिकली कितनी शैतानी करे, अच्छे नंबर आ जाए उसके, सारी गलती माफ अरे है ना। बाप अगर मान लो अभी ये सीरीज अगर इंडिया ने जीत ली ना, और जिसके चांसेस हैं रे। कि इंडिया जीतेगी, हम लोग बात कर चुके हैं इस पे और अपना अपना प्रोडिक्शन रख चुके हैं, तो फिर गलती माफ हो जाएंगी। लेकिन होनी नहीं चाहिए भाई साहब, होनी नहीं। क्योंकि ये गलती आपको बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में ना हाँ वही नुकसान मैं पहुंचा वहीं पे आ सकती रहा है। था कि देखो, हम्म सीरीज तो ठीक है, 5 मैच की सीरीज है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। या जब वनडे हम्म जो T20 वर्ल्ड कप आएगा, उसमें तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना, उसमें तो हमें पता होना चाहिए कि सब क्या रोल क्या है, सब प्लेयर एब्सोल्युटली। का रोल क्या है।
तो उसमें नहीं, अभी देखो 21 बॉल में एब्सोल्युटली। 21 मारे उसने, ठीक है, 214 चेज कर रहे थे हम, प्रेशर आ गया टीम पे सीधे ही। यहाँ तो ऐसा प्लेयर होता है सीधे प्रेशर आ गया। कि 5 बॉल में 20 मारे हैं, या 4 बॉल में 20 मारे हैं, या या 6 7 8 10 बॉलों में 20 मारे हैं, बट 21 बॉलों में 20 या मारे, वो पहले प्रेशर में आ गए हम फिर, क्योंकि या एब्सोल्युटली। टू तो वन यहाँ फोर पे करना हमारा था। दूसरा हाँ। क्वेश्चन आता है। हम्म। हाँ, यहाँ पे मेरा दूसरा पॉइंट आता है। एक तो ये कि आपने उनको वन डाउन पे भेजा, हाँ। है ना। वो क्वेश्चन है, वो टीम मैनेजमेंट का पे क्वेश्चन है, पटेल पे नहीं है बेसिकली। अब उनकी परफॉर्मेंस आप देखो, वो करने क्या आए थे वहां पे। आप 20 बॉल में 21 बॉल में 20 21 रन बना रहे हो। आप अगर और 50 रन भी बना लेते हैं ना 50 बॉल में, तो भी गेम हार नहीं था। आप जिताने के लिए आए हो, हम्म। बेसिकली हराने के लिए आए हो। ये और आप क्या चेस कर रहे हो, आप 214 चेस कर रहे हो, 215 चेस कर रहे हो, एग्जैक्टली, है ना। तो आपको तो तेज खेलने थे, एग्जैक्टली तो ये खेलना आपको था। तेज खेलना था। तो कहीं ना कहीं उनके मन में दुविधा थी। ऐसा तो नहीं था कि वो दुविधा बेसिकली सूर्य कुमार के मन में थी कि क्या होगा अगर मैं जल्दी आउट हो गया, मैं गया, तो क्योंकि कहीं पटेल के मन में भी तो वो दुविधा नहीं थी साउथ अफ्रीका की कि मैंने बॉलिंग, पहले मैच में भी, हाँ या अभी मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूं, पहले मैच में भी T20 में आप पटेल को देखो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने शायद 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। हाँ। हालांकि उस वक्त हमारे 2 1 विकेट गिर गए थे, हम्म। बट 100 का स्ट्राइक रेट मतलब बहुत नॉट, अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं नहीं माना जाता। एग्जैक्टली नॉट पांड्या गुड। आकर के हर हाँ, बार उस तरह की इनिंग नहीं खेल नहीं खेल सकते, वो सकता आएगी नहीं है, उस तरह की इनिंग, है ना। एग्जैक्टली। सो कहीं ना कहीं पटेल को भी अपना रो पोजीशन, उसके अलावा रोल क्या है। हम्म। अगर आप बैटिंग ऑर्डर सफल करते रहोगे ना, तो बैट्समैन के माइंड में ये चीज फिट नहीं होती है कि यार मेरा रोल क्या है इस टीम में, हाँ, है ना। मैं वन डाउन पे पाऊँ तो किस तरह का खेलूं, मैं अगर 6 डाउन पे जाऊं तो किस तरह का खेलूं, ये एग्जैक्टली। सिचुएशन है तो इसमें क्या खेलूं। या आप रोबोट थोड़ी है या कि आपने चाबी भर दी, एआई ने, हमने मशीन लर्निंग से बेसिकली न्यूरल नेटवर्क लगा करके डेटा फीड कर दिया एल्गोरिथम पे, है ना, और वो जाकर के उधर उन्होंने बट अपना आशीष, पक्का आउटकम दे हाँ, दिया। ऐसा नहीं होगा जो ना। T20 वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था उसमें वो ऊपर आया था अक्षर, ठीक है, तब वो, तब उस वक्त डिफरेंट था हम्म, रोल, ठीक है, वो हर रोल हर बार नहीं या चलेगा, ठीक है, तो इसलिए वेरी क्लियर होना एब्सोल्युटली। चाहिए। जैसे डेल स्टेन ने भी कहा था कि ये मेजर मिस्टेक था अक्षर को, उसने तो ये कहा कि वुल्स के सामने फेंक दिया, मतलब भेड़ी जो हाँ उनकी हाँ बॉलिंग इतनी बिल्कुल। जबरदस्त हो रही थी साउथ अफ्रीका की उस वक्त, तो उस वक्त या फिर मोहम्मद कैफ ने क्या कहा, कैफ ने कहा स्काई को खुद नंबर 3 पे आना चाहिए था, क्यों नहीं आया, कैप्टन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तो लोग क्वेश्चन उठा एब्सोल्युटली। रहे हैं। और वैलिड क्वेश्चन है ये, एकदम फेयर क्वेश्चन है। और इसका जवाब परफॉर्मेंस से देना चाहिए उनको, हाँ परफॉर्मेंस, बट है वही ना ना। मैं तो ये सर, कहूंगा। काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, हाँ, मुझे चेंजेस से यह है काफी। कि काफ़ी हमारा कुछ सेट ऑर्डर नहीं है बैटिंग का, अभी 8 गेम बाकी हैं, हम्म। और बैटिंग ऑर्डर हमारा फिक्स नहीं है, हाँ, चलो 8 गेम। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बट अगर फिर भी हमें 1 2 3 तो फ्लेक्सिबल ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे लगता है, एब्सोल्युटली, हाँ ना, बिल्कुल। तो देखो रिस्की शुरू कितना के है चार हमारे लिए। बैट्समैन, हाँ। इफ यू हाँ। आस्क मी, शुरू के 4 बैट्समैन, T20 हो, ओडीआई हो, और टेस्ट हो। टेस्ट मैच हो, वो फिक्स होने चाहिए ना। एक कोर बैटिंग टीम है आपकी, है हाँ। ना। हाँ। यहाँ पे आपको, आप ज्यादा सफल नहीं कर सकते हो, है हम्म। ना। आप ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, जो चौथे नंबर बैट्समैन आ रहा है वो तीसरे पे आ सकता है। हाँ। लेकिन इन चारों की पोजीशन टॉप 4 में ही होनी चाहिए, है हाँ। ना। यही आपका क्रीम है बेसिकली। यस। यहाँ पे आपके 2 बल्लेबाज अच्छा खेलेंगे, और फिर नीचे जाकर के एक फिनिशर आपका अच्छा खेलेगा, तब आप अच्छा स्कोर चेस कर पाओगे या अच्छा स्कोर रख पाओगे। अगर हम्म। ये नहीं होगा ना, तो बहुत हम्म। मुश्किल है। बट हम्म। स्काई की फॉर्म तो चिंताजनक है ना, सिर्फ लास्ट T20 इंटरनेशनल में स्काई के सिर्फ 227 रन है, वो भी 13.35 एवरेज से। आकाश चोपड़ा ने कहा कि अगर कैप्टनसी नहीं होती तो स्काई की जगह पर सवाल उठते, जैसे आप कह रहे थे, ये बट सवाल उठते हैं, हाँ। गंभीर सवाल हैं। हाँ। अगर आप देखो ना, अगर वो कैप्टन नहीं है ना, हाँ। तो आज की डेट में उनकी जगह नहीं बनती है। बनती नहीं है। कौन हाँ। बेसिकली 20 21 मैच खिलाएगा, और उनमें से सिर्फ 4 मैच में आप 20 प्लस बनाओगे, है ना। हम्म। सो ऐसा कौन खेले, संजू सैमसन को खिला लोगे आप, फिलहाल है ना। हाँ। और कितने प्लेयर बाहर बैठे हैं, रिंकू हाँ। शर्मा है, सॉरी ये रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह है, हाँ। उनको आप दे दोगे इतनी अपॉर्चुनिटी। और दूसरा, एक तो आपकी खुद की फॉर्म खराब है, उसके अलावा कैप्टन की जब फॉर्म खराब होती है ना, तो उसका असर टीम पे आता बट है, उनकी कैप्टनसी पे हाँ, बट बेसिकली वो दिखेगा। वो तो कैप्टनसी पर, क्या कैप्टनसी का प्रेशर है जो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस इतनी ऐसी है। ये अच्छा सवाल आपने पूछा। कैप्टनसी का भी बेसिकली फर्क हो सकता है, क्योंकि वो कब से कैप्टन बने हैं। हम्म। वो बेसिकली लास्ट वर्ल्ड कप के बाद ही तो कैप्टन बने हैं, हाँ। है ना, रोहित शर्मा मार के। हाँ। उसके हाँ। बाद शायद उन्होंने 25 एक मैच खेले होंगे, वही बीस उससे पच्चीस ज्यादा हाँ, मैच नहीं हुए, नहीं खेले हुए है ना। हाँ। है ना। और हमें ये मालूम है कि बेसिकली उन्होंने पिछले 21 मैच 20 में, मैच 22 मैच में नहीं मारे सिर्फ हाँ। 4 इनिंग में 20 प्लस मारे हैं। ये तो ये हो सकता है हाँ। कि उसमें बेसिकली उनकी कैप्टनसी का भी फर्क हो। ये और मेरे देख। को तो आज तक ये समझ नहीं आया, खैर ये अभी उतना लेटेस्ट टॉपिक तो नहीं है,
कि हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं बनाया कैप्टन हाँ T20 वो में, वही वो है वो ना? देखो वो वो क्वेश्चन तो एक हर एक के मन में है कि हार्दिक को क्यों नहीं बनाया या है, क्योंकि हार्दिक आईपीएल भी जीत चुका है एज ए कैप्टन, है ना। एब्सोल्युटली, तो हार्दिक का बिल्कुल। एक्सपीरियंस भी है काफ़ी। हाँ। चलो फिर अगर अगर आईपीएल की भी बात करें तो स्काई का आईपीएल फॉर्म बड़ा अच्छा हम्म, था 2025 में। हाँ 65 की एवरेज से उसने हाँ, उनका 700 रन मारे हैं, तो यही नहीं कह सकते हाँ कि आउट ऑफ रन उधर फॉर्म थे। अच्छे बनाए। हाँ, रन बड़े ज़बरदस्त बनाए थे। बट चलो, जो भी है सिलेक्टर्स का डिसीजन अभी। तो अगर बात करें अभी, अभी शुभमन गिल भी स्ट्रगल कर रहा है, होपफुली अभी अगले मैच को देखते हैं क्या होता है। तो उनका जो डक था वो था कि 6th T20 डक है उनका। और या वाइस कैप्टन है, अभी मैं सोच रहा हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों अभी जूझ रहे हैं एब्सोल्युटली। अपनी फॉर्म से। तो टीम के लिए, मोरल के लिए कितना अच्छा रहेगा, और होपफुली वो फॉर्म में आए, क्योंकि वर्ल्ड कप आने से पहले दोनों का फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, ये तो मस्ट है। और मतलब टीम की देखो बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर गिल और स्काई दोनों फॉर्म में आ जाए, तो मतलब इतनी बेहतरीन टीम हो जाएगी। और जो आज का हमारे मोरलेस जो टीम है ना, जिसमें 15 सदस्य लोगों की टीम का चयन हुआ है इस सीरीज के लिए, ये मोरलेस हमारे वर्ल्ड कप में जाएंगे ना। एक आध बंदा अंदर हो सकता है, एक आध बंदा बाहर हो सकता हम्म। है। इस टीम में आपके पास बहुत अच्छे फिनिशर नहीं है। हम्म। सिर्फ हार्दिक पांड्या को ही मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे फिनिशर हैं। बाकी को अपने आप को एक तरह से एस्टेब्लिश करना है। ऑफ कोर्स एक दो लोगों ने अपना कभी करा अच्छी पारी खेली है, ऑफ कोर्स तिलक वर्मा अच्छी पारी खेलते हैं, लेकिन उनको जो फिनिशर पे बंदा चाहिए वो नहीं है नहीं, पर अपने अगर पास एशिया कप हार्दिक के फाइनल अलावा। की बात करें तो उसने फिनिश करवाया था गेम। गेम तो हमारा हाँ वो टाइट करवाया हो था। गया था। हाँ हाँ वो हाँ हाँ टाइट हो गया था। और बेसिकली फिनिशर से मेरा मतलब ये है कि शुरू के चार के अलावा नीचे कोई हाँ, है क्या। नीचे, हाँ वो शुरू हाँ के चार में आए थे हाँ ना। हाँ 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 तो हाँ आपके शुरू के हाँ चार का फॉर्म में होना, मतलब उनमें हाँ, से दो का फॉर्म में होना बहुत बड़ा जरूरी है। जरूरी है। स्पेशली तब जब आपके पास नीचे वाले फिनिशर नहीं है, हाँ है ना। हाँ। आपके पांचवें छठे सातवें नंबर पे बहुत अच्छे फिनिशर आपके पास नहीं है। हम्म। और ये मानना पड़ेगा कि हमारे पास बहुत अच्छे एस्टेब्लिश फिनिशर नहीं है हार्दिक पांड्या के अलावा। आप दुबे जिता सकते हैं मैच, उनके अंदर ऑफ कोर्स पोटेंशियल है, लेकिन उनका आप देखो सक्सेस रेशियो कितना है। बहुत कम मैच में मतलब जिताते हैं वो, लेकिन वो 10 में से 1, है ना। हमें 10 में से 10। 2 मैच जिताने वाले चाहिए, है ना। हाँ 10 में से 10 हाँ हर प्लेयर बेसिकली, हाँ हर प्लेयर एटलीस्ट जो अपना नीचे पोजीशन पे आते हैं ना, पांचवें छठे सातवें नंबर पे, 10 में से 2 मैच अपने दम पे जिता सकें, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि 3 प्लेयर, तो 3 प्लेयर मतलब 10 में से 6 मैच आप तभी जीतोगे। और हम्म, एक दो बॉलर जिताएंगे, तभी आप 10 में से 6 7 मैच जीतोगे। और जीतोगे। इतने जीतते हो तो ही आप आईसीसी ट्रॉफी लिफ्ट करते हो, अगर कर नहीं पाओगे आप। या या हालांकि इंडिया में हो रहा है वर्ल्ड कप, तो एक एक बेनिफिट है। तो ये चिंता बेसिकली डेफिनेटली ये थॉट प्रोसेस गंभीर के माइंड में भी होगी। और मैं बार बार गंभीर का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि भाई सिर्फ इस टीम में गंभीर की चल रही है। हम्म। ये तो मेरा मानना हाँ, मुझे लग है रहा ना। है, हाँ, मैं आपसे अब सहमत हो रहा हूँ। हाँ। मुझे पहले नहीं यकीन था, पर मुझे सहमत हो रहा हूँ मैं। पर इसीलिए या आई थिंक थोड़े कैप्टन भी ऐसा चाहिए, क्योंकि क्रिकेट ना कैप्टन की गेम या है रादर कोच की गेम, अगर देखा जाए तो। तो एब्सोल्युटली कैप्टन एकदम। को अगर विश्वास नहीं है, टीम पे ट्रस्ट नहीं है, हम्म, तो फिर वो नहीं या इतना अच्छा खेलेगा। अभी बुमराह की बात कर लें, जैसे आपने कहा, पहली बार उसने एक T20 में 4 छक्के खाए हैं, पहली बार अपने करियर में। या हम कह सकते हैं चलो ड्यू था, एब्सोल्युटली। ड्यू के कारण भी हो सकता है, यू नो। और डी कॉक की, जैसे आपने कहा, बैटिंग बड़ी अच्छी थी, उसने भी ज़बरदस्त पारी खेली, अपनी 90 रन मारे। ठीक है, तो उनका ऑफ डे था, चलो मान ले, बनता है, हाँ हम बोल एक ऑफ सकते डे हैं तो बनता ही है यहाँ 2 3 भी बनता है उसका तो तो पर या वर्ल्ड कप में नहीं बस होना उसमें चाहिए। हाँ। कंसर्निंग, या कंसर्निंग चीज जो है वो मेरे लिए ये है, जिस तरह से उनको बैट्समैन ने छक्के मारे हैं, हम्म, छक्के मारे हैं ठीक है, हाँ ऑफ गेम है। जिस तरह से हमारे आगे बढ़ के आप हाँ 80 मीटर, 90 मीटर, हाँ 95 मीटर मार दे रहे हाँ हो, हाँ। तो चलो, वो मतलब खौफ, ऑफ डे खौफ था हमारा। बैट्समैन को उनके माइंड में थोड़ा सा कम लग रहा है। हाँ ऑफ डे बोल सकते हैं। ऑफ डे था जी, ऑफ डे तो था हमारा। ये साउथ है। अफ्रीका की भी बात और करें। जी जी, बताइए। एक हाँ, चीज और जी मेरे जी माइंड जी में आ जी रही जी है जी। कि देखो हम बोल रहे हैं कि भाई गंभीर की चल रही है, देखो टीम किसके साथ खेलती है फील्ड में, कैप्टन। तो टीम कैप्टन की खेलनी चाहिए अंदर, है ना। हम्म। फ्यूचर फ्यूचर का जब बात आती है ना, फ्यूचरिस्टिक सोच, वो कैप्टन कैप्टन और कोच मिलकर डिसाइड करेंगे, करना चाहिए उनको, है ना। टीम जब आप अंडर 11 लेके जा रहे हो अंदर, तो कैप्टन है वो, बॉस है आपका। और अगर प्लेयर्स के माइंड में ये है, कैप्टन के माइंड में भी ये है, यार ये टीम तो किसी और ने चुनी है मेरे लिए, सेलेक्टर ने चुनी है, अंडर 11 भी। और बेसिकली कैप्टन के अलावा
कोच ने चुनी है और सिलेक्टर ने चुनी है, तो वो रोल वो प्ले रोल करता प्ले है करता है, बेसिकली, वो हाँ, माइंड में चलता रहता चलता रहता है, है ना। हाँ। ये चीज गंभीर के साथ बेसिकली अगर रोहित होते या कोहली होते तो चलने वाली नहीं थी, हम्म, है ना। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं, आप अच्छे मार्क्स ले आओ, क्या कितने शैतान बच्चे हो, आपकी 1000 गलतियां माफ है। अगर आपने सीरीज जीत ली, हाँ, उसके वो बाद तो में है, वर्ल्ड कप जीत वो लिया, तो तो है, भाई सब वो भूल तो है, जाएगा। सब भूल जाएगा। पर अगर ये देखा है। जाए तो ना, ड्यू भी काफ़ी जल्दी आ गया था एक्चुअली, देखा जाए तो, इसीलिए हमारी बॉलिंग थोड़ी ऑन ऑन स्पॉट नहीं हाँ, रही। इम्पैक्ट रहता है ड्यू का। हाँ, ड्यू का, पर डेफिनेटली। क्योंकि उन्होंने 200 मार लिए और हम प्रेशर में आ गए, हमारी विकेटें जल्दी चली गई। हाँ, और बाटमैन ये ने, एब्सोल्युटली। जैनसन ने ले लिया, गिल और अभिषेक, अमेजिंग परफॉर्मेंस। हम्म। उनके उनके एक्चुअली पहली बार हुआ है उनकी हिस्ट्री में भी कि 10 की 10 विकेट उन्होंने एज ए पेसर्स ने ली है, क्योंकि हाँ, ये भी बड़ी बात स्पिनर है। की तो आ ही नहीं रही थी, है ना। पेसर या की ज्यादा आई ड्यू थिंक के उन्होंने, कारण, हाँ, हाँ, उन्होंने पिच भी शायद अच्छी तरह से रीड कर ली रीड थी, कर ली उन्होंने थी, महाराज हाँ। को नहीं खिलाया इस मैच में, है ना। हम्म, उनको लगा कि यार ये तो पेसर की टीम है, सॉरी पेसर वाली पिच है। हम्म, सो वो भी यहाँ पे हैं, 1.5 महीने से हैं, 2 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, या 5 ओडीआई या खेल चुके या हैं, ना सॉरी 3 ओडीआई खेल या चुके हैं, तो समझने लगे हैं समझ लगे कंडीशंस को, तो कंडीशंस पिच को, पिच हाँ, अच्छे से हाँ। रीड की उन्होंने। और बाटमैन ने 4 विकेट लिए भी, वेल डन बाटमैन, या वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। वेल डन, चलो, वेल डन। तो ड्यू जल्दी आ गया था, तो बट बाकी तो ऐसे ही है। ड्यू आ गया, 16 वाइड्स दी हमने, एक्स्ट्रा रन दिए, छक्के भी खाए, तो तिलक वर्मा हम्म। लोन वॉरियर रहा। चलो, उसके लिए तो हाँ यू यार, नो उसके लिए तो अप्लॉज बनता है। 64 बनता मारे है, बेचारे ने, बनता है ना, 64 है। मारे उसने, 62, है ना, 34 में 182 की स्ट्राइक रेट से, तो अमेजिंग, बढ़िया। ये परफॉर्म वेल। सो तो चलिए अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की, नेक्स्ट गेम की। वहाँ पे भी ठंड होगी, धर्मशाला में गेम है, धर्मशाला में ही है। हाँ, तो ठंड होगी, हो सकता है ड्यू वहाँ भी आ जाए जल्दी। तो आपका प्रेडिक्शन क्या होगा नेक्स्ट गेम का? इंडिया, चक दे इंडिया। चक द इंडिया, चलो। अब नीड इंडिया की है अब। हाँ, अब इंडिया नीड हैज इंडिया टू की विन दिस है, गेम। वी हैव टू इंडिया विन हैज दिस टू विन गेम दिस गेम। गाइस। तो हाँ, भले ही हम जीते ना जीते, लेकिन आप देखेंगे कि टीम ने लड़ाई लड़ी है। इस तीसरे टेस्ट में हमें, तीसरे T20 हमें देखने को मिलेगा होपफुली, ना, होपफुली, डिसिप्लिन होकर होपफुली, के वो खेलेंगे। होपफुली। तो ये डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा, और आई वुड से 51% चांस है इंडिया ही जीतेगा। जी, तो मेरा तो 100% चांस, मैं सोच रहा हूँ इंडिया जीतेगा। कम ऑन इंडिया, चक दे इंडिया। बढ़िया। हम सभी को बंद कर दो, शट आवर माउथ्स, जस्ट विन द गेम ब्रिलियंटली। यू नो हम तो दैट्स वैसे ही इट। बात करते हैं जो हो रहा है, हम वी ऑल लव यू, यू नो वी आर ऑल बिहाइंड यू। एक ऑफ डे होता है, एब्सोल्युटली। होता ही है, सभी की लाइफ में होता है ऑफ डे, क्यों नहीं होता ऑफ डे? चलो, आगे बढ़ो और जस्टिफाई करो कि हम बनते हैं, हम टीम वर्ल्ड कप चैंपियंस है। वी लव यू एंड बी प्राउड ऑफ यू। वी प्राउड ऑफ यू टीम इंडियन इंडिया। टीम। यस, कम ऑन टीम इंडिया। चलो दोस्तों, आप बताइए प्रेडिक्शन, आपका प्रेडिक्शन क्या होगा? क्या गंभीर का एंग्री रिएक्शन जस्टिफाई था या ओवर द टॉप था? क्या ड्यू फैक्टर था हमारा, जो हमारा ऑफ डे हुआ एज ए बॉलिंग यूनिट? तो हमें कमेंट में बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एपिसोड द ओपनिंग पेयर को। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ।